बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीला। खुश आमदीद कहता हूँ। मैं तकरीबन 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूँ जिनमें कहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी में बेहतरी आएगी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं, बहुत सारे लोग मुझे टेलीफोन करते हैं कि आप जानते हैं इलेक्शन रिग्ड हुआ है, रिजल्ट्स में बदमाशी की गई है, मुस्लिम लीग नून को हर तरफ से छीना छपटी करके हुकूमत दी जा रही है, इवन कि उन लोगों का मैंडेट नहीं है, उनके साथ एलाइज भी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इस सारे प्रोसेस के बावजूद भी प्रॉपर्टी का कारोबार तेज होगा और इसकी रीजन क्या है? अब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का कारोबार तेज होने की रीजंस अगर मैं आपको बताऊं तो बड़ी सिंपल सी रीजंस है। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें बनती हैं वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती हैं। जाहिर है हर पार्टी के पीछे पार्टी का इन्वेस्टर खड़ा होता है, वो पार्टी पे माल लगाता है, पैसा लगाता है पार्टी की हुकूमत बनाने में। उसके बाद हर MNA के पीछे इन्वेस्टर खड़ा होता है, हर MPA के पीछे इन्वेस्टर खड़ा होता है। पार्टी के जो डिफरेंट बड़े लीडर्स होते हैं उनके अलग तरीके के इन्वेस्टर्स खड़े होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि बिलावल हाउस लाहौर जो है मलिक रियाज साहब से ने दिया, मतलब उसके बाद बैरियर टाउन कराची में गया, कराची में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स किए, दर्जनों हाइट्स बना डाले और उन सब में कहीं ना कहीं ज़रदारी साहब का, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों का हिस्सा था। नून लीग के हवाले से भी आप जानते हैं कि कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन टीम है, उसके अलावा बाकी सारे लोग हैं। ज़ाहिर है ये सारे लोग पैसा लगा रहे होते हैं इलेक्शन पे। अलीम खान पैसा लगा रहा होता है इलेक्शन पे, इस तरह डिफरेंट बड़े बिजनेस टाइकन जो है वो इलेक्शन पे किसी भी बड़ी पार्टी के बिहाइंड पैसा लगाते हैं। और फिर पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें एक सहाफी दावा कर रहे थे कि अलीम खान ने पैसे देने से मना कर दिया रायवेंड में। उन्होंने कहा जी मैं तो आपको पैसे नहीं दूंगा। तो ये सारी चीजें हम अक्सर सुनते रहते हैं बिहाइंड। और जाहिर है ये जो इन्वेस्टर है ये कहीं ना कहीं से माल भी बनाता है, पैसा भी बनाता है। अब माल और पैसा बनाने के लिए ना इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो गुड होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, MQM की पार्टी है, उसके बाद नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनके इन्वेस्टर्स को नहीं है। उन्होंने पैसा लगा दिया। अब नून लीग ने पाकिस्तान बार में खरीदो फरोख्त की, पंजाब बार में खरीदो फरोख्त की, इलेक्शन लड़ा, पैसा लगाया, उनके खर्चे हुए, इसी तरह पीपल्स पार्टी के हुए, इसी तरह MQM के हुए। अंदाजा लगाएंगे कितना मुश्किल होता है कि 15 में से 17 सीटें निकालना, यानी कि आपके कैंडिडेट ही 15 हों और आपको वहां से 17 सीटें मिल जाएं। तो जाहिर है वो कोई माल लगाने से, पैसा लगाने से आता है। अब ये सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये इतने अचंभे के रिजल्ट लिए, 15 सीटें जहां पे 15 कैंडिडेट खड़े हुए थे वहां से 17 जितवा लिए, तो उन सब के सब ने पैसा बनाना है। अब पैसा बनाने के लिए पाकिस्तान में इस वक्त उनके पास क्या चीज है जिससे पैसा बनाएंगे? कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं कि ऑटो के सैम्पलिंग के यूनिट्स हैं वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, पावर जनरेशन सारी की सारी बंद है, फैक्ट्रीज सारी की सारी बंद है। अब इन लोगों ने कहां से आके पैसा बनाना है? जाहिर मुख्तसर अरसा है इन लोगों के पास। ये भी जानते हैं कि हमारी हुकूमत 1.5 से 2 साल की है या 2.5 साल की है और इसके अंदर हमने इन्वेस्टर को भी माल बना के देना है और हमने खुद भी माल बनाना है। उसके लिए इनके पास सिर्फ एक ही इंडस्ट्री जाती है जिस इंडस्ट्री ने हमेशा माजी में पाकिस्तान को मुश्किल हालात में सहारा दिया है, वो पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। इन्होंने पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इसलिए में पैसा लगाना है कि ये एक वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के शेयर भी है, यानी कि आप DHA के भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स देखते हैं और लोकल प्रोजेक्ट के मुकाबले में DHA के ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। अब इस वक्त अगर क्रैश देखें तो उस क्रैश में मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि DHA के ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, DHA को ज्यादा लॉस हो रहा है। सो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी चाहेगी कि प्रॉपर्टी पे पैसा लगे और प्रॉपर्टी के लिए बरात आए, कोई मौजू टाइम आए, कोई स्कीम्स आए। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इसका ऑलरेडी निगरान गवर्नमेंट में भी एक सोल्यूशन निकाला है कि करेंसी को चेंज किया जाएगा, उसके सीरियल्स को चेंज किया जाएगा। जब करेंसी और उसके सीरियल्स चेंज होंगे तो जाहिर है ब्लैक मनी वापस आएगी और जब ब्लैक मनी वापस आएगी तो आप सब जानते हैं वो कहाँ न लगेगी, वो प्रॉपर्टी में लग के वाइट होगी। इसी तरह
सारे चाहते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब के सब चाहते हैं कि प्रॉपर्टी वाली साइड से हम जल्दी पैसा बनाएंगे, जल्दी हमारी रिकवरी होगी। तो इसके लिए आप देखेंगे कि मुख्तलिफ प्रॉपर्टी को रिलैक्सेशंस दी जाएंगी। आने वाले चंद माह से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा जो छोटे छोटे टैक्सेस इजाफी लगाए गए थे पिछली हुकूमतों के दौरान। आपको पता है नवाज शरीफ साहब का तर्ज हुक्मरानी बड़ा डिफरेंट तरीके का है। वो जलसों में खड़े होकर पेट्रोल की प्राइसेस का ऐलान करते होते हैं कि भाई 40 रुपए आपको छोड़ दिया आज इस जलसे में, आज यहाँ आपको 50 रुपए छोड़ दिया। इसी तरह वो अब पेट्रोल की प्राइसेस के बजाय आपको टैक्स में छूट देते हुए नजर आएंगे। और ये टैक्सेस में छूट जहां दूसरे सेक्टर्स में होंगी, जिन सेक्टर्स में इन लोगों के कारोबार हैं, मतलब बड़े बड़े सारे लीडर्स की चीनी की मिलें हैं, वो पीपल्स पार्टी की भी हैं, वो नून लीग की भी हैं, वो इनके एलाइज की भी हैं, इसके अलावा डिफरेंट मिलें हैं। इस सेक्टर में भी आपको पावर सेक्टर में आपको छूट मिलती हुई नजर आएगी, प्रोडक्शन सेक्टर में भी छूट मिलती हुई टैक्सेस को नजर आएगी। लेकिन बड़ी छूट जो मिलेगी वो आपको नजर आएगा कि प्रॉपर्टी पे मिलेगी। और इस बार गुड साइन जो है सारे एलाइज के लिए, पूरी पाकिस्तान के रियल स्टेट इन्वेस्टर के लिए, वो ये है कि आपको पता है कि इसहाक डार वजीर खजाना नहीं आ रहा, और जब इसहाक डार वजीर खजाना नहीं आ रहा तो प्रॉपर्टी में छेड़ाछेड़ी बहुत कम होगी। क्योंकि इसहाक डार ने अब तक जितने प्लॉट की कॉस्ट, टैक्सेस, जितने भी इनोवेट हुए हैं ना प्रॉपर्टी पे, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम में आके इसहाक डार ने लगा के चला गया। अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी डीलर्स का झंडे कंडे का दुश्मन जो है वो इसहाक डार है। इसहाक डार नहीं आ रहा और प्रॉपर्टी आपको इस टाइम पॉजिटिव भी जाती हुई नजर आएगी, बिकॉज इन्हीं के इन्वेस्टर्स ने माल बनाना है, पैसा बनाना है। वो पैसा जो इनकी हुकूमतों पे लगाया गया है वो भी बनाएंगे और 4 गुना मजीद भी बनाएंगे। टाइम इनके पास शॉर्ट है, 1.5 साल है, 2 साल है या 2.5 साल है, और सेक्टर इनके पास कोई भी मौजूद नहीं है जहां से ये जाके अपने इन्वेस्टर को रिकवरी देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में एक रियल स्टेट सेक्टर है। और जो एक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक्टर्स के या स्टेक होल्डर्स के, वो सारे के सारे एग्री हैं, चाहे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ये सारे के सारे लोग, और MQM हो, ये सारे के सारे लोग एग्री हैं। और सेकंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के करीब तरीन है अलीम खान साहब, वो भी इस बात में एग्री हैं। और उनका तो अपना जाती बिजनेस है, और जिस तरह उन्होंने सीट ली है वो भी आपको पता है। प्रॉपर्टी इंशाल्लाह आपको इन्हीं मौजूदा सालों में बेहतर होती हुई नजर आएगी। इसमें लंबा चौड़ा टाइम लगेगा। इसी के साथ उन लोगों का भी भला हो जाएगा जिन्होंने फाइल्स खरीदी थी, फंसे हुए थे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।